हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एमजे इंग्लिश एडू हब। आज इस वीडियो में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का प्रैक्टिस सेट लिया है। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस है। आउट ऑफ 20 आप लोग का स्कोर कितना आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? रीता सेड आई हैव डन माई वर्क। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। रीता सेड दैट सी हैड डन हर वर्क। क्यों करेक्ट होगा ऑप्शन ए? तो देखते हैं। रीता सेड इसमें है तो सब्जेक्ट क्या है? रीता है। सेड रिपोर्टिंग वर्ब है तो ये सेम हो जाएगा रीता सेड। फिर कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट हो जाएगा इसमें इंडायरेक्ट स्पीच में। तो हो गया रीता सेड दैट। फिर देखिए इसमें क्या है? आई हैव डन माई वर्क। तो इसमें आई है तो ये चेंज होके क्या हो गया? सी हो गया। क्यों हुआ? कि इस आई इस सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो रीता थर्ड पर्सन है, फीमेल है, इसलिए इसमें थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होगा, सी हो जाएगा। फिर क्या है? आई हैव डन माई वर्क। तो ये भी पास्ट हो जाएगा इंडायरेक्ट स्पीच में, क्योंकि हम लोगों का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है इसलिए ये भी पास्ट टेंस में होगा। इसलिए हैव के बदले हैड हो जाएगा पास्ट टेंस। सी हैड डन हर वर्क। तो इसमें हर वर्क है, माई वर्क था, फिर वो चेंज होके हो गया हर वर्क। क्यों? क्योंकि देखिए माई ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये आई के अनुसार हुआ है, आई सब्जेक्ट है इसलिए इसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन माई था। लेकिन हम लोग का थर्ड पर्सन सी है इसमें, तो इसलिए इसका प्रोनाउन थर्ड पर्सन होगा, इसलिए हर वर्क हो रहा है। यानी कि करेक्ट ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए। रीता सेड दैट सी हैड डन हर वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द टीचर सेड टू द स्टूडेंट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा? देखिए इसमें क्या बोल रहा है? द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। ओके, तो इसमें इंडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? सेड टू के बदले हो जाएगा टोल्ड हो जाएगा, यानी कि द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट। फिर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जो है उसके बदले वो रिमूव होके हो जाएगा दैट हो जाएगा इंडायरेक्ट स्पीच में। तो हो गया द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट। फिर क्या बोला है? द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो हो गया द अर्थ मूव्स राउंड द सन। क्यों ये चेंज नहीं हुआ? फिर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए ये अनचेंज्ड रहा, ये सेम था, इसमें सेम था, तो ये सेम ही हो गया द अर्थ मूव्स राउंड द सन। इसमें द टीचर टोल्ड है पास्ट टेंस से, फिर भी ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए। ओके, तो अगर कोई भी सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ रहे तो वो अनचेंज रहेगा, यानी कि स्टेटमेंट वो नहीं चेंज होगा। ओके, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो नॉर्मल सेंस में स्पीच रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होना चाहिए था, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए ये नहीं चेंज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द मैन सेड आई एम अनवेल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा? ये देखिए द मैन सेड इसमें है तो फिर इसमें हो जाएगा द मैन सेड, फिर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा वो रिमूव होके हो जाएगा दैट हो जाएगा इंडायरेक्ट स्पीच में। ओके, तो फिर हो गया द मैन सेड दैट, फिर इसमें ही हो रहा है, इसमें आई था तो इस सब्जेक्ट का अनुसार ये चेंज होगा आई, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, द मैन सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है इसलिए इसमें भी थर्ड पर्सन हो जाएगा, इसलिए ही हो गया। फिर देखिए आई एम अनवेल था स्टेटमेंट में तो ये चेंज हो जाएगा, क्या होगा? पास्ट टेंस में हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों का जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है तो इसलिए स्टेटमेंट भी पास्ट टेंस में हो जाएगा, इसलिए ही वॉज अनवेल हो गया। तो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, द मैन सेड दैट ही वॉज अनवेल। क्वेश्चन नंबर 4, ही सेड टू मी आई एम रेडी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज रेडी। क्यों होगा करेक्ट? देखिए ही सेड टू मी है तो फिर इसमें सेड टू चेंज होके इंडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? टोल्ड होता है, यानी कि ही टोल्ड मी। फिर कॉमा एंड इंडायरेक्ट कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जो है वो चेंज होके हो जाएगा दैट, तो ही टोल्ड मी दैट। फिर आई एम रेडी था तो इसमें जो सब्जेक्ट है आई
तो ए इस सब्जेक्ट का अनुसार चेंज होता है। तो फिर ए थर्ड पर्सन है, तो फिर इसलिए ये भी थर्ड पर्सन हो जाएगा, ही हो जाएगा, इसलिए आई चेंज होके फिर वॉज रेडी हो रहा है, पास्ट टेंस में हो रहा है, क्योंकि इसमें देखिए स्टेटमेंट प्रेजेंट टेंस में है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ये भी पास्ट टेंस में हो जाएगा, इसलिए ही वॉज रेडी हो गया। तो फिर आंसर हो गया ही टोल्ड मी दैट ही वॉज रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। रिया सेज आई सेल गो देयर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए इसमें था रिया सेज, तो फिर ए हो जाएगा रिया सेज, फिर कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा के बदले हो जाएगा दैट, तो हो गया रिया सेज दैट सी विल गो देयर। सी हो रहा है इसमें आई के बदले, क्योंकि ए जो सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट चेंज होगा। रिया थर्ड पर्सन है इसलिए इसमें भी थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होगा, इसलिए सी हो गया। फिर देखिए सी, फिर ये थर्ड पर्सन है इसलिए सेल के बदले विल हो गया, फिर गो देयर। तो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो गया ए, रिया सेज दैट सी विल गो देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ही सेड टू सुनेत्रा आई एम डूइंग माई वर्क। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा? देखिए ही सेड टू सुनेत्रा, तो फिर इनडायरेक्ट स्पीच में सेड टू के बदले हो जाएगा टोल्ड हो जाएगा। तो ही टोल्ड सुनेत्रा, फिर कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा ए रिमूव होके हो जाएगा दैट, ही टोल्ड सुनेत्रा दैट। फिर आई है इसमें, तो आई इस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ए थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है इसलिए ए भी थर्ड पर्सन हो गया, ही हो गया। तो ही टोल्ड सुनेत्रा दैट ही। फिर देखिए इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और हम लोग का रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में, इसलिए ए भी पास्ट टेंस में हो जाएगा। तो ए हो गया वॉज डूइंग हो गया पास्ट टेंस में, ही वॉज डूइंग हिज वर्क। तो इसमें माई वर्क था, तो माई ए तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था, इसमें आई था इसलिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट था, इसलिए तो ए चेंज होकर थर्ड पर्सन हो गया। तो फिर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें प्रोनाउन भी थर्ड पर्सन हो जाएगा, इसलिए हीज हो गया। ही टोल्ड सुनेत्रा दैट ही वॉज डूइंग हिज वर्क, ए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। रोमिन सेड टू मी यू हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा करेक्ट? देखिए रोमिन सेड टू मी था, तो फिर इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? सेड टू के बदले हो जाएगा टोल्ड हो जाएगा। तो रोमिन टोल्ड मी, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होके हो जाएगा दैट, रोमिन टोल्ड मी दैट। फिर आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। इसमें आई हुआ क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है मी है, ऑब्जेक्ट मी है, इसलिए इसमें आई हो गया। आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स, इसलिए चेंज हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रोमिन टोल्ड मी दैट आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। प्रदीप सेड टू मी आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा करेक्ट? देखिए प्रदीप सेड टू मी, तो इनडायरेक्ट स्पीच में सेड के बदले हो जाएगा टोल्ड, प्रदीप टोल्ड मी। फिर कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होके क्या होगा? दैट होता है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हो गया प्रदीप टोल्ड मी दैट। फिर इसमें आई था, ओके, तो क्या हो जाएगा? इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ए चेंज हो जाएगा। तो प्रदीप थर्ड पर्सन है इसलिए ये सब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन हो गया, ही हो गया। ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, तो इसमें माई वर्क था, तो हिज वर्क क्यों हुआ? हिज हुआ इसलिए कि इसमें सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन था, आई था, इसलिए माई हुआ था फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। लेकिन हम लोग का इसमें देखिए थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट ही है, इसलिए हिज होगा, क्योंकि हिज थर्ड पर्सन प्रोनाउन है इसलिए हिज हो जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ही सेड इट मे रेन यस्टरडे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा? देखिए इसमें था ही सेड, तो फिर हो जाएगा ही सेड, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होके हो जाएगा दैट इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हो गया ही सेड दैट इट। फिर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है इसलिए ए रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट टेंस में होगा, इसलिए मे चेंज होके हो गया माइट हो गया। तो इट माइट रेन द प्रीवियस डे, तो द प्रीवियस डे क्यों हुआ? क्योंकि इसमें येस्टरडे था, तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ नरेशन चेंज क्या होता है?
अगर स्टेटमेंट में येस्टरडे रहे तो वो चेंज होके हो जाएगा द प्रीवियस डे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ही सेड टू मी आई हैव नो टाइम फॉर यू। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसमें ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा? देखिए, इसमें था ही सेड टू मी, तो इनडायरेक्ट स्पीच में सेड टू के बदले टोल्ड हो जाएगा, यानी कि ही टोल्ड मी, फिर कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होके हो जाएगा दैट, ही टोल्ड मी दैट। फिर देखिए ही हो रहा है तो इसमें आई था, तो ए इस सब्जेक्ट के अनुसार ए चेंज होता है, तो इसमें थर्ड पर्सन है, तो इसलिए इसमें भी थर्ड पर्सन हो जाएगा, आई के बदले ही हो जाएगा। फिर देखिए आई हैव नो टाइम फॉर यू, यानी कि ए प्रेजेंट टेंस में था, हम लोगों का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसलिए हो जाएगा ए भी पास्ट टेंस में हो जाएगा। यही रूल्स है नरेशन चेंज का। इसलिए ही हैड हो गया पास्ट टेंस, ही हैड नो टाइम, फॉर मी हो रहा है, मी हो रहा है, इसमें यू था, मी क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों का ऑब्जेक्ट भी मी था, फर्स्ट पर्सन था, इसलिए ऑब्जेक्ट मी हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द मैन सेड आई शेल बाय अ कार टुमारो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों? देखिए द मैन सेड, तो फिर इसमें हो गया द मैन सेड कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, ये रिमूव हो जाएगा इंडायरेक्ट स्पीच में, तो इसके बदले हो गया दैट हो गया। फिर देखिए इसमें क्या है, ही वुड बाय अ कार द नेक्स्ट डे, तो आई चेंज होके हो गया ही, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट इसमें रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है द मैन है, तो इसके अकॉर्डिंग ए चेंज होता है, तो ए थर्ड पर्सन है, इसलिए इसमें हो गया ही हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। फिर देखिए पास्ट टेंस में है हम लोगों का रिपोर्टिंग वर्ब, इसलिए ए भी पास्ट टेंस में हो जाएगा, इसलिए है वुड हो गया, ही वुड बाय अ कार द नेक्स्ट डे। क्यों हुआ? क्योंकि स्टेटमेंट में टुमारो था, तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ नरेशन चेंज, अगर टुमारो रहे स्टेटमेंट में तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो चेंज हो के द नेक्स्ट डे होता है और द फॉलोइंग डे भी होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ही सेड मैन इज मॉर्टल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ही सेड, तो इसमें हो गया ही सेड, फिर कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होके इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया दैट, ही सेड दैट मैन इज मॉर्टल हो गया। क्यों ए चेंज नहीं हुआ? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, फिर भी ए चेंज नहीं हुआ स्टेटमेंट, क्योंकि ए यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए ए अनचेंज्ड रहा, क्योंकि ये रूल्स है, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो चेंज नहीं होगा, वो जैसे है वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। माई फादर सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? इसमें ऑप्शन सी जो है हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि देखिए माई फादर सेड टू मी, तो इनडायरेक्ट स्पीच में सेड टू मी चेंज होके क्या होता है, इसमें आस्क्ड हो गया। क्यों हुआ? देखिए स्टेटमेंट जो है वो क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चंस मार्क है, इसलिए इसमें टोल्ड नहीं होगा, इसमें आस्क्ड होगा, यानी कि वो माय फादर क्वेश्चन कर रहे हैं मुझे, तो माय फादर आस्क्ड मी, ओके, सेड टू मी चेंज होके आस्क्ड मी होगा। फिर देखिए व्हाट आई वाज डूइंग, आई हो रहा है, इसमें यू था, तो फिर आई क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें देखिए ऑब्जेक्ट मी है, फर्स्ट पर्सन है ऑब्जेक्ट, इसलिए इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा आई हो जाएगा, आई वॉज डूइंग। तो वॉज क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसलिए स्टेटमेंट भी पास्ट टेंस में होना चाहिए, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो गया, यानी कि आई वॉज डूइंग हो गया। तो माई फादर आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आई सेड टू हिम आई डोंट बिलीव यू। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसमें ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा? देखिए आई सेड टू हिम, तो सेड टू हिम चेंज होकर इंडायरेक्ट स्पीच में टोल्ड होता है, तो आई टोल्ड हिम हो गया। फिर कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा ए रिमूव हो जाएगा इंडायरेक्ट स्पीच में, उसके बदले दैट होता है, तो आई टोल्ड हिम दैट हो गया। फिर आई डू नॉट बिलीव यू, तो ये प्रेजेंट टेंस में है, हम लोगों का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, सेड है, इसलिए ये चेंज होके पास्ट टेंस में हो जाएगा, इसलिए डोंट चेंज होके डिडंट हो गया, तो दैट आई डिडंट बिलीव हिम, इसमें यू था, हिम हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग का ऑब्जेक्ट हिम है, थर्ड पर्सन है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट हिम हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसमें ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा?
ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न बोल रहा है, प्लीज बोल रहा है स्टेटमेंट में, क्योंकि वो रिक्वेस्ट कर रहा है, इसलिए सेड टू चेंज होके इंडायरेक्ट स्पीच में रिक्वेस्टेड होगा। ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू वेट, देयर हो रहा है, इसमें हेयर था, तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ नरेशन चेंज, अगर स्टेटमेंट में हेयर है तो फिर एक चेंज होके देयर होता है, इसलिए देयर हो गया। टिल ही रिटर्न्ड, तो ही हो रहा है, इसमें आई था, क्योंकि हम लोग का सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन है, ही है, इसलिए इसमें भी हो जाएगा ही रिटर्न हो रहा है, क्योंकि हम लोग का जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड है, ये पास्ट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट टेंस में हो जाएगा, इसलिए ही रिटर्न हो गया पास्ट टेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सी सेड टू राम गो अवे, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसमें ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा? देखिए, सी सेड टू राम गो अवे, तो इसमें क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट में ऑर्डर कर रहे हैं और राम को ऑर्डर कर रहे हैं, इसलिए सेड टू चेंज होकर इंडायरेक्ट स्पीच में ऑर्डर्ड हो गया। तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि कहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है, कौन सा सेंटेंस में रिक्वेस्ट कर रहा है, कौन से सेंटेंस में ऑर्डर कर रहा है, कौन से सेंटेंस में आस्क कर रहा है, कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो समझना पड़ेगा। तो फिर उस सेंस में इसमें हो गया वर्डेड हो गया, सी ऑर्डर्ड राम टू गो अवे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट स्टैंड अप ऑन द बेंच, तो फिर इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? इसमें ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा? देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, क्या बोल रहा है? टीचर स्टूडेंट को बोल रहा है कि बेंच का ऊपर खड़ा हो जाओ, यानी कि ऑर्डर कर रहा है, तो इसलिए इसमें हो गया सेड टू के बदले हो जाएगा ऑर्डर्ड हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ सेड टू हियर विल बी ऑर्डर्ड। ओके, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। ओके, तो हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। आवर क्लास टीचर सेड टू अस प्लीज लिसन टू माई वर्ड्स अटेंटिवली, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसमें ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा? देखिए, आवर क्लास टीचर सेड टू अस प्लीज लिसन टू माई वर्ड्स, क्योंकि ये रिक्वेस्ट कर रहा है, इसलिए सेड टू के बदले इंडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा रिक्वेस्टेड हो जाएगा। आवर क्लास टीचर रिक्वेस्टेड अस, क्या करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है? टू लिसन, फिर इसमें हो गया हीज वर्ड्स, क्योंकि हीज क्यों हुआ? इसमें माई था, क्योंकि आवर इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है? आवर क्लास टीचर, ये थर्ड पर्सन है सब्जेक्ट, तो फिर इसके अनुसार ये चेंज होगा, तो इसलिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो गया हीज। ओके, इसमें फर्स्ट पर्सन था, तो इसमें हो गया थर्ड पर्सन प्रोनाउन हीज हो गया, हीज वर्ड्स अटेंटिवली, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आवर क्लास टीचर रिक्वेस्टेड अस टू लिसन हिज वर्ड्स अटेंटिवली। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ही सेड हाउ क्लेवर आई एम, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों हो रहा है? देखिए, ही सेड हाउ क्लेवर आई एम, तो ये एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट है, एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट है, इसलिए सेड टू के बदले इसमें इंडायरेक्ट स्पीच में हो गया एक्सक्लेम्ड होता है। ही एक्सक्लेम्ड, फिर कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा ए रिमूव करके हो जाएगा दैट, ही एक्सक्लेम्ड दैट। फिर देखिए, ही हो रहा है, इसमें आई था, क्यों हो रहा है? क्योंकि इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ए चेंज होता है, तो इस सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, इसलिए थर्ड पर्सन हो गया, ही हो गया। फिर देखिए, हाउ क्लेवर आई एम, तो ये प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन हम लोग का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो इसलिए पास्ट टेंस में होगा हम लोग का स्टेटमेंट, तो फिर ये पास्ट टेंस में हो गया ही वॉज वेरी क्लेवर। हाउ है, इसलिए इसमें वेरी हो गया, ही एक्सक्लेम दैट ही वॉज वेरी क्लेवर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 20। ही सेड रितेश डाइड यस्टरडे, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि देखिए ही सेड, इसमें हो गया ही सेड, फिर कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होके हो गया दैट, ही सेड दैट रितेश, फिर देखिए स्टेटमेंट में क्या है? डाइड यस्टरडे, ए भी पास्ट टेंस में है, ए भी पास्ट इंडिफिनिट में है, तो फिर दोनों ही जब पास्ट इंडिफिनिट में होगा तो फिर ए वाला स्टेटमेंट जो है ए चेंज होके हो गया, क्या होता है? ए होता है पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, क्योंकि ए पास्ट टेंस में है, इसलिए तो ए पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, यही रूल्स है, इसलिए ही सेड दैट रितेश हैड डाइड द प्रीवियस डे,
तो फिर इसमें द प्रीवियस डे क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग का स्टेटमेंट में येस्टरडे था, इसलिए हो गया प्रीवियस डे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ नरेशन चेंज यही होता है। अगर डायरेक्ट स्पीच में येस्टरडे रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो चेंज होके द प्रीवियस डे होता है। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर गाइज। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट शेयर एंड लाइक करना। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड मोर अपडेट्स। तब तक के लिए बाय बाय।